नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। योर फिजिक इज द इंडेक्स ऑफ योर पर्सनालिटी और फिजिक का सीधा रिश्ता BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स से है। वजन कम होना या फिर वजन का बढ़ना, दोनों ही आज के वक्त में गंभीर परेशानी है। कुछ लोग गलत लाइफस्टाइल की वजह से शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ जाता है, या फिर कई बार सही डाइट नहीं लेते हैं तो वेट कम भी हो जाता है। वजन का सीधा रिश्ता कैलोरी बर्न से है। आपने जितना खाना खाया, अगर उतनी कैलोरी बर्न नहीं की तो वजन बढ़ सकता है, और अगर जितनी कैलोरी आपने बंद कर दी उतना खाना नहीं खाएंगे तो दुबलेपन का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। वजन घटाने या फिर बढ़ाने का एक सिंपल फंडा है, आप दिन भर में कितनी कैलोरीज इनटेक करते हैं और कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्दी रहने के लिए एक पुरुष को एक दिन में 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, जबकि एक हेल्दी महिला को 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। अपना वजन परफेक्ट करने के लिए कितनी कैलोरी ले और कैलोरी बर्न करने का तरीका क्या हो, यानी आपकी हेल्थ बजटिंग में योग आपकी मदद कैसे कर सकता है, ये सभी चीजें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, आपको भी, मीनाक्षी जी आपको भी। और आप सोच रहे होंगे कि आज ये गुलाब का फूल जो है जी, वो स्वामी रामदेव किसके लिए लेके आए? वैसे तो मैं ही गुलाब का फूल हूँ, श्रीमती गुलाब देवी है। साइज भी बड़ा अच्छा, इतना बड़ा फूल। इस गुलाब का ये फूल जहाँ पर लगता है इसको रोजी हिप्स कहते हैं जी। ये रोजी हिप्स जो है, इसमें सबसे ज्यादा रिच विटामिन सी होता है। विटामिन सी 40 मिलीग्राम डेली चाहिए। एक रोजी हिप कोई चबा करके खा ले, अथवा एक आंवला खा ले, एक संतरा खा ले, एक मौसमी खा ले, उससे भी इसकी पूर्ति हो जाती है। ये तो गुलाब की महिमा, जो प्यार का प्रतीक माना जाता है। स्वामी जी, तो पता ही नहीं था बारे हमें। में थोड़ा सा मैंने बहुत जबरदस्त जानकारी दे दी स्वामी जी आज आपने। स्वामी जी, मजाक करूंगी, लेकिन ये गुलाब किसी को गिफ्ट करे, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को, उसके बाद फिर कहे तुम ये गुलाब भले कुछ भी करो लेकिन इसका रोजी हिप खा जाना, तुम्हारा विटामिन सी बढ़ जाएगा। अभी तो कुछ दिन पहले रोज डे भी किया है स्वामी जी। खुशबू के लिए भी और खाने के लिए भी। हाँ, रोजी हिप्स माने गुलाब के कुल्ले। तो आदमी के कुल्लों के ऊपर भी वजन बढ़ गया, उसको भी बताएंगे। तुम्हारा कितना कम किया? एक महीने में 20 किलो वजन कम किया। क्या नाम है? तो वीना जी, ये गुलाब का फूल आपके लिए, ये आपने बहुत मेहनत की है। इसको आराम से रख लेना उधर। तो खैर, एक महीने में 20 किलो वजन इन्होंने कम किया है। अब आज जो थोड़ा हेल्दी डाइट के बारे में पहले बता देते हैं, तब तक कपालभाति करते रहो। देखो, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, जिंक, ओमेगा एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, और फिर जो है मैग्नीशियम, कोलेजन, प्रोटीन, इनकी कितनी कितनी ज़रूरत है वो अलग अलग शाक सब्जियों से, माने पालक से लेकर के, मेथी बथुआ से लेकर के, और पनीर से लेकर के, और दूध, दही, छाछ और अंकुरित इन चीज़ों से लेकर के सब जो विटामिन है, जैसे एक एक करके मैं पूरा बाद में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मुनक्का, अंजीर, बादाम, मेथी और ये मूंग, अंकुरित जो खा लेते हैं सुबह सुबह, जिनमें जो है खून की कमी होती है, वे अनार ले लेते हैं, गाजर, चुकंदर ले लेते हैं, और यदि खाली पेट सेव खा लेते हैं, उससे उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कुपोषण नहीं होता, कोई मेल्ट्रिशन के शिकार नहीं होते, वो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज के शिकार नहीं होते। इसलिए आज हेल्दी डाइट के बारे में थोड़ा सा बताते हुए आज के सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें जो है दूध, दही, छाछ, पनीर और ये जो हेल्दी खाना, इसकी क्या महिमा है, ये तो हम आज योगाभ्यास कराते कराते ही बताएंगे। सबसे पहले हम आज की शुरुआत इस बात से भी करते हैं कि ये हेल्दी डाइट में हर दिन अलग प्रकार का तेल होना चाहिए। सप्ताह के 7 दिनों में कम से कम 7 प्रकार का तेल हमको खाना चाहिए। 5-7 प्रकार की शाक सब्जियां, 5-7 प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार के, माने जिसको कहते हैं मल्टीग्रेन आटा, जो है अलग अलग प्रकार के आटा, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, दालें, फल, ड्राई फ्रूट से लेने चाहिए। तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी
और उसको हजम करने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो बेसिक है ही है। कपालभाति ये तो एंटी एजिंग भी है, ये डाइजेशन से लेकर के पूरे बॉडी के एक्सप्रेशन के लिए, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए, बैलेंस के लिए, रिजुवनेशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम। यहां से शुरू करके और कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के बैलेंस के लिए, क्या नाम है ना आपका? वीना जी, कितनी उम्र हो गई? मेरी 44 है। तो अब ये 44 की हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि ये 100 साल तक 44 की दिखती रहें, इनके शरीर पर उम्र का असर ना आए, इसके लिए स्वामी जी, नमस्कार रोज करना, परेशानी ये केवल तो एक कर महिला लेंगे। की नहीं, आधी से ज्यादा दुनिया की है। वो ये कहती है कि हमें वजन बढ़ाना नहीं है, अच्छा वजन है तो घटाना नहीं है। तो इसके लिए क्योंकि कहा जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ वजन है, अगर वजन ज्यादा तो बीमारी भी बढ़ सकती है, और अगर वजन कम और हाइट के अकॉर्डिंग अगर वजन BMI मेंटेन नहीं रह सकता तो वो भी जो है कई लोगों की सेल्फ एस्टीम को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में सूर्य नमस्कार कौन कौन से योगाभ्यास जरूरी है? दस बार से लेकर के 10 बार तो मिनिमम सबको करना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि विटामिन D 400 इंटरनेशनल यूनिट जरूरी है डेली के लिए। जैसे विटामिन B12 1 माइक्रोग्राम यानी 1 ग्राम का 1 लाखवां हिस्सा जरूरी है। विटामिन C जो है 40 मिलीग्राम जरूरी है। आयरन 17 मिलीग्राम, कैल्शियम 1 ग्राम जरूरी है। ऐसे प्रतिदिन के योगाभ्यास में 10 बार ये सूर्य नमस्कार जरूरी है। जिंक 14 मिलीग्राम और ओमेगा फैटी एसिड्स वो 800 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम। विटामिन के जो हड्डियों के लिए और ब्लीडिंग को रोकने के लिए जरूरी है वो 55 माइक्रोग्राम। ऐसे जितना बॉडी वेट है, जैसे किसी का 60 किलो वेट है तो 60 ग्राम उसके लिए जैसे प्रोटीन जरूरी है। 350 मिलीग्राम जैसे उसके लिए मैग्नीशियम जरूरी है। और विटामिन ए वो जो है जो हमें गाजर और सेव से मिलता है वो आंखों के लिए जैसे जरूरी है। और सदा जवान रहने के लिए कोलेजन 5 ग्राम जरूरी है जो तिल और गाजर से सबसे अच्छा मिलता है। तो आप भी रोज 1-2 चम्मच कोलेजन के लिए तिल और गाजर खाते रहना। हमने गाजर भी आज रखी हुई है, तिल के लड्डू भी हमने कई बार बताए हुए हैं। तो खैर ये 10 बार ऐसे ये करना है, मिनिमम 10 बार सूर्य नमस्कार सबको करना है। 2 से 3 बार में आज स्वामी जी भरपूर पसीना आ जाता है। 2 किलो वजन घटाया है। और एक माता ने तो कमाल कर दिया, तुमने कितना घटाया है? 65 की हो गया। 75 के थे जी 65 की हो गया है। और उम्र कितनी है? मेरी 50 साल। 50 साल उम्र है, 75 के थे और वाह। 65 के हो गए। तो क्या माता बात है बड़ी स्वामी खुश जी। है। तो जो है तो ये जो है, चलो BMI की बात एक और कर लेते हैं। जैसे मैं अभी कुछ खान पान के बारे में बता रहा था और भी डिटेल में इसके बारे में बात करते रहेंगे योगाभ्यास करते समय। भुजाएं जो है ना वो ऐसे पकड़े तो 3 से 4 इंच का फासला रहना चाहिए। पकड़ में आ गई तो है ना 3-4 इंच का फासला ऐसे हाथों में रहना चाहिए। अमित आप तो जब मत पैर नापिए। पकड़ते हैं, मैं नापने की कोशिश तो कर आपका ज्यादा 10 से मोटे, बहुत 12 ज्यादा इंच का पतले फासला नहीं, 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 नितंब। इतना हाँ 3 का तो होना चाहिए, 3 तो ऐसे अंगूठा और 20 की अंगुली जी। अंगूठा और 20 की अंगुली में घुटने के ऊपर से पकड़ में आ जाए, इससे ऊपर थोड़ा सा 2-1 इंच का गैप रहे तो ये पैरों की बॉडी मास इंडेक्स बता दिया है। जितनी इंच हाइट उतना तो वेट होना ही चाहिए, लेकिन वो वेट को किस परसेंटेज में कितनी मात्रा में कहाँ होना चाहिए। अंगूठा पीछे रखा तो ऐसे पकड़ में आ और जाए। स्वामी जी आपकी जितनी तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जगहें थोड़ी यहाँ से उभरी हुई, भुजाएं थोड़ी ऐसे उभरी हुई, हो ही जाता है। सीना
ऊपर, पेट नीचे। पेट जो है वो छाती के बाहर नहीं होना चाहिए। ये बीएमआई का देसी तरीका। स्वामी जी, बता दिया आपने है। पेट का जिक्र किया है। हाइट, माने 60 इंच हाइट है जी। हाँ जी, जी स्वामी जी, आप बताइए, आप बताइए। जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट होना चाहिए। जैसे किसी की 5 फीट हाइट है तो 60 इंच होगी ना, तो 60 किलो। मेरी 5 फीट 7 इंच हाइट है, जी। यानी 67 इंच हाइट है, तो मेरा वेट होना चाहिए 67 से लेकर के और 69 किलो तक, अधिकतम 67, 68, 69। तो 2 किलो नीचे 2 किलो ऊपर चलेगा। तो मेरा वजन पिछले करीब जो है 35 सालों से, पिछले करीब 35 सालों से मेरा वजन 65 से लेकर के और 69 तक रहता है। स्वामी जी, अधिकतम। ये भी एक और रिकॉर्ड ही है। आइडियली अभी 67 है। तो स्वामी जी, तो ये एक आज हमने जी स्वामी जी, आपने पेट का जिक्र किया बता था, तो दिया, कई बार आप हमारे पूछ रहे पास थे आप। सवाल आते हैं और एक सर्वे से भी पता लगा है कि भारत में जो ज्यादातर लोग हैं वो अपनी तोंद से परेशान है क्योंकि पेट बढ़ जाता है। और कई बार हमें सवाल लिख के लोग यही पूछते हैं कि पेट को कम करने का क्या तरीका है, कोई 5 ऐसे एक्सरसाइज हो या योगाभ्यास हो जिसके जरिए पेट को कम किया जाए। अब देखो, ये तो हम पूरा पैकेज जो बताते हैं, खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। और अब बैठ जाइए। देखिए, बैठ करके मैं अभी जो है मात्र 5 अभ्यास बता रहा हूं, मात्र 5 अभ्यास तोंद को कम करने के लिए। एक तो ये चक्की आसन जो बहुत इजीली हो जाता है, ये ऐसे लगातार 2-3 मिनट कर लें। जब 2-3 मिनट लगातार करेंगे तो 100 बार तक हो जाता है, ऐसे आगे पीछे ऐसे। एक तो ये, एक ये, 2 ऐसे बैठ करके और 3 सीधे लेट करके। ये 5 अभ्यास कर लेंगे तो उनका पेट एकदम फ्लैट रहेगा और कभी भी जिंदगी में तोंद नहीं बढ़ेगी। संस्कृत में तुंदिला बोलते हैं, वो तुंदिले नहीं होंगे। कुछ एकदम मोटा सा पेट का घड़ा सा लेके घूमते रहते हैं। लेडीज का बढ़ जाए तो बात समझ में आती है, पेट में कुछ होगा। कुछ तो पुरुष भी जो है 9 महीने की प्रेगनेंसी लिए घूमते रहते हैं, बड़ा खराब लगता है। तो ये एक दो ये 2 अभ्यास तो ये, और जो है ये 3 अभ्यास, ये अर्धहलासन, ये अर्धहलासन, एक पैर से या दोनों पैरों से। ये पेट के लिए जबरदस्त है। 2 मिनट तक लगातार करना है। 100 बार मैं ऐसे करवाता हूँ, 100 बार ऊपर नीचे लगातार, लंबे लंबे श्वास। जो थक जाते हैं तो 10-10 बार का या 25-25 बार का एक सेट करा करके 100 बार लगातार ये कराते हैं अर्धहलासन। फिर 100 बार ये पादवृत्तासन। जो दोनों से नहीं कर पाते उनको एक से करवा देते, नीचे ऊपर दाएं बाएं पूरी गोलाई में ऐसे घुमा देते हैं ऐसे। और जो दोनों से नहीं कर पाते तो एक से करवा देते हैं ऐसे। तो ये हुआ ऐसे पादवृत्तासन। और फिर ये द्विचक्रिकासन, देखो ऐसे, ये ऐसे। ये टोपे वाली बेटी को नीचे भेजो, वो सबसे कम उम्र वाली दिख रही है यहाँ पर, जो आशीष के पास बैठी, जो है हरज्योत के पास बैठी है। हरज्योत ने तो 50 किलो की लगा दी है, हाफ सेंचुरी लगा दी है। हरज्योत कितना कम हो गया? परसों लिया था 51 केजी कम है। 51 किलो। जोरदार ताली बजा दो। बड़ा मुश्किल था इसके लिए। स्वामी जी, परसों जा रहा हूँ मैं वापस। हाँ, परसों जा रहा है अभी। अब 50 किलो घर कम करना है इसको जी। 51 किलो की पूरी हाफ सेंचुरी के ऊपर पहुंच गया है। तो ये रोज कितनी बार करता है बेटा? ये 100 के 2 या 3 सेट हो जाते 100 के 2 से 3 सेट करता है। ये 100 के जो अभी कर रहे हैं ना हम जी। ये, तो 2 से 3 सेट करता है। तो इसने तो 51 किलो की पूरी जो है हाफ सेंचुरी मार दी है। पूरी दक्षिणा लेकर के जा रहा है, जी स्वामी। दे करके जा रहा है। वजन की दक्षिणा दे रहा है बाबा जी को 51। मैं क्या दूंगा स्वामी जी आपको? 51 की वजन की दक्षिणा देके जा रहा है। चलो, आपका कितना कब हुआ बेटा? 2 दिन में 4 किलो। 2 दिन में 4 किलो? सच्ची बोल रही है? नहीं तो तेरी FIR करानी पड़ेगी। नहीं हाँ? सच्ची। क्या नाम है? गरिमा।
कहाँ से हो? फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद से? हाँ जी। सॉरी, सही बोल रही है तू। हाँ जी। 2 दिन में 4 किलो। कितना था? 62। और अब कितना? 58। पक्का? जोरदार ताली बजा दो छोरी के लिए। क्या नाम है? गरिमा। गरिमा के लिए जोरदार ताली बजा दो। 2 दिन में 4 किलो साहब, ये तो बढ़िया। मैं तो अचानक को मैंने कहा सबसे कम उम्र वाली यही बैठी हुई है, बाकी तो सब यहाँ वरिष्ठ नागरिक है ज्यादातर। तो कितनी उम्र है बेटा? 18 साल। 18 साल। तो इसने बहुत फास्ट प्रोग्रेस की है। तो ये तो 5 तो विशेष बता दिए। अब किसी किसी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये चिन्ह भी जो है ना, डबल चिन्ह तैयार हो जाती है। अब उल्टे लेटो बेटा, हाँ उल्टे लेट जाओ। किसी को डबल चिन्ह भी तैयार हो जाए और पेट बहुत ही ज्यादा बेडोल सा दिखने लगे, तो ये भी 50 से 100 बार करवा देते हैं। तुमने भी किया है ना? 100 बार किया इस लड़की ने। मजबूत बेटी है भाई। तो इसने तो एकदम। और आपको बीमारी क्या थी? आप किसके लिए आए थे? आप पापा के लिए आए थे। तो इसको तो जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल गया लाभ। पिताजी को क्या है? अच्छा, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो पिता के साथ आई थी गुड़िया, और जो है इसने तो अद्भुत लाभ पा लिया। तो ऐसे 25, 50, 100 बार तक ऐसे। तो ये डबल चिन जिनको हो जाती है उनके लिए भी जबरदस्त है ये ऐसे। और थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ता है, तो थायराइड में भी लाभ होता है इससे भी। फिर सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन से भी। देखो जो है जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम हो उनके लिए, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी। एक तो ये सर्वांगासन 1 से 2 मिनट, फिर हलासन में पैर पीछे टिक जाते हैं, और फिर जो है मत्स्यासन में पैर मोड़ के ऐसे, पद्मासन में, और ऐसे ये हो गए ऐसे। ये जिनसे भी बन पाए, ये जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम है उनके लिए बता दे रहे हैं। भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, और अभी कर दिया हमने मत्स्यासन। और जिनसे ये सब ना हो पाए तो वे क्या करें? वे गर्दन को ऐसे घुमाएं। देखो ऐसे गर्दन को टाइट करके ऐसे 25-50 बार ऐसे घुमाना है। 25-50 बार से लेकर 100 बार तक। थायराइड भी क्योर, डबल चिन की प्रॉब्लम भी क्योर, और बहुतों को तो गांठें हो जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत खराब लगता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऐसे मोटी मोटी गुद्दी तैयार हो जाती है, देखने में भी बेकार लगते हैं। ऐसे ये ऐसे ऐसे घुमा लें। तो ये जबरदस्त अभ्यास ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे 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 घुमा लें। 50 से 100 बार मैं बता रहा हूं। जिनको डबल चिन्ह तैयार हो जाती है उनको। फिर ये सिंहासन, जिब्बा बाहर निकाल के, उनको गोधन अर्घ भी लेना चाहिए सुबह खाली पेट। उनको मेदो हरवटी, त्रिफला का पानी, उनको लौकी का सूप या लौकी का जूस पीना चाहिए, और अश्वगंधा की पत्ती भी लेनी चाहिए। बस ये चीजें प्रयोग करेंगे तो वेट भी एकदम बैलेंस हो जाएगा, और ये डबल चिन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके लिए ये पॉइंट भी दबा लिया करिए। थायराइड के लिए भी है, और ये डबल चिन को भी कम करने के लिए। देखो हाथ दो बेटा, ये वाला पॉइंट है। ये नहीं पता था स्वामी जी एक्यूप्रेशर में दूसरे हाथ डबल चिन का भी इलाज है। हाँ, ये डबल चिन के लिए। और ये जैसे बिटिया को आंखों पर चश्मा कितने नंबर का है? 4 का और 3.7 का। तो ये पॉइंट दबाना बेटा। अनुलोम विलोम करना, सर्वांगासन करना, त्राटक करना। अभी सूरज उग रहा है ना ऐसे, अभी तो थोड़ा ऊंचा आ गया है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो त्राटक किया करो 1 से 5 मिनट, और जलनीति करना, और त्रिफला से आईवास करना। तुम्हारा आंखों का चश्मा ही कहने में दूर हो जाएगा। तो चलो, ये तो गुड़िया सारिका के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। स्वामी जी, तो ये पॉइंट बताया जी। आंख के लिए, यह कान के लिए, यह हार्ट के लिए, ये बाईं तरफ यहाँ पर ये पेनक्रियाज के लिए, ये किडनी के लिए, सबको बताइए। ये ब्रेन के लिए रिंग फिंगर, और यहाँ पर, और ये थायराइड के लिए, और गले के लिए डबल चिन के लिए, यहाँ गैस्ट्रिक के लिए, यहाँ आंतों के लिए, यहाँ इनफर्टिलिटी के लिए, और यहाँ एक जगह 4 पॉइंट है। यहाँ कमर के लिए, इसके नीचे ये पसलियों के लिए, इस पहली अंगुली के मूल में, यहाँ हड्डी के मूल में, यहाँ नाभि जिनकी धरण दिख जाती है उसके लिए, और यहाँ अंदर की तरफ ये जो है, ये देखो, ये यहाँ पर ये है सिर दर्द के लिए। और एक चीज और बताता हूँ,
चलो खड़े हो जाओ साहब। स्ट्रक्चरल बैलेंस जो है, पूरे शरीर का बैलेंस अच्छा रहना चाहिए। स्ट्रक्चरल बैलेंस एक बड़ी प्रॉब्लम है बीमारियों की। नाभि डिगना, धरण डिगना तो एक बात है, तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए 5 एक्सरसाइज बता देता हूं। एक तो खड़े होकर के ताड़ासन, सब कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जब वृक्षासन करने लगते हैं तो थोड़ा लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो ये भी अच्छा है। ताड़ासन या वृक्षासन 2 ऑप्शन दे रहे हैं ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। ताड़ासन या वृक्षासन एक स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। बैठ करके उष्ट्रासन, ये बड़ा जबरदस्त है। नहीं तो लोग ऐसे बेढंगे से दिखने लगते, पीछे झुक गए, आधा से 1 मिनट ऐसे पीछे झुक गए तो ये हो गया उष्ट्रासन, और आगे झुक गए तो ये हो गया शशकासन। भुजंगासन अभी हमने बताया था, वो सीधे उल्टे लेट करके और सीधे लेट करके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। देखो ये, इससे नाभि भी धरण भी अच्छी हो जाती है। उत्तान पादासन 1 मिनट तक करना है ऐसे। जिनकी नाभि डिगी हुई हो तो श्वास भर के करें, जिनको डायबिटीज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो, वे कपालभाति के साथ कर लें। और जिनकी नाभि डिगी हुई, स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है तो श्वास भर के करें ऐसे। उत्तान पादासन और आराम से नीचे आना है, नौकासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जबरदस्त है। तो जिनका भी स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है उनके लिए ये रामबाण है जो अभी हम बता रहे हैं। इतना कर लेंगे और फिर वापस आगे थोड़ा शवासन कर लेंगे। तो ये जो है जी स्वामी जी। स्वामी जी, अभी हमने बताया स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। बॉडी को शेप में लाने के लिए कुछ आप पूछ रहे थे अमित भाई, आप पूछ रहे आप जो बता रहे थे उसको देख के मुझे लगा कि स्पाइन और कमर के बारे में भी कुछ बता दीजिए जो कारगर हो, कुछ योगासन। क्यों कमर दर्द से लोग बहुत परेशान रहते हैं ज्यादातर। स्पाइन के लिए तो उष्ट्रासन और भुजंगासन, और साथ ही ये मरकटासन जो होता है ना, ये तो इसके लिए रामबाण है। मरकटासन माने उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन जो अभी हम बता रहे हैं। ऐसे पैर मोड़ करके ऐसे 1, फिर ये 2 ऐसे ऐसे, और तीसरा है ये ऐसे। देखो ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। 1-1 मिनट से लेके आधा मिनट भी कर लिया तो चलेगा। और एक पैर से ऐसे, एक अपाद पवन मुक्तासन ऐसे बिना सिर उठाए, और एक पैर से उत्तान पादासन। ये कमर के लिए जबरदस्त है, और ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमर ऊपर उठाए नीचे लेके आ जाए ऐसे। और भुजंगासन और मकरासन ये तो रोज बताते हैं, ये भी बड़ी समस्या है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे। खैर अभी देखो, जिनको भुजाएं बहुत सुंदर बनानी है लेकिन जो है कोई कठिन व्यायाम नहीं कर सकते, तो इस भुजंगासन को 50-100 बार करेंगे तो भुजाएं इतनी खूबसूरत बन जाएंगी, ट्राइसेप बाइसेप सब अच्छे तैयार हो जाएंगे, रोगी भी निरोगी भी बन जाएंगे और इतने खूबसूरत बन जाएंगे, उनकी बॉडी की शेप इतनी अच्छी होगी, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। अरे भाई क्या बात है, कितना अच्छा शरीर है। तो देखो ये जो है बॉडी को शेप में लाने के लिए जो मैं बोल रहा था वो भी पूरा ही कर देता हूँ। देखो ऐसे जी, ऐसे बॉडी को शेप में लाने के लिए वेट तो कम होगा, ये डबल चिन तो कम होगी इससे, कमर भी अच्छी होगी इससे, स्वामी जी स्ट्रक्चर बैलेंस भी होगा इससे, और बॉडी शेप में आ जाएगी एकदम। लोग बहुत उम्मीदों से कुछ सवाल भेजते हैं, तो सवाल भी ले सकते हैं अभी। ऐसे और दोनों हाथ साइड में रखिए ऐसे। हाँ सवाल ले लो, और मैं तब तक एक जंघाओं को सुंदर बनाने के लिए बता देता हूँ। जंघाओं को सुंदर बनाने के लिए देखो ऐसे, सबके लिए, चलो सब करो, सबको सुंदर भी बना देते हैं, पतले तो हो ही गए हो। सवाल ले लो अमित भाई आप। जी स्वामी जी। ऐसे फिर ऐसे करें। स्वामी जी, विशाल का सवाल है कि रात में सोते वक्त उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और हाई बीपी और शुगर भी है, क्या करें? हाई बीपी है, शुगर है, तो खीरा, करेला, टमाटर में लौकी भी साथ में मिला ले, और थोड़ा उसके सदाबहार, गिलोय ये सब मिला के ले लेंगे तो
बीपी शुगर दोनों ठीक हो जाएंगे। थोड़ा योगाभ्यास करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करें और सुन्नपने को दूर करने के लिए चंद्र प्रभावटी ले लें। सुबह शाम चंद्र प्रभावटी ले लें। जिनको ब्लड का सर्कुलेशन कम रहता है बॉडी के अंदर, वो थोड़ा दूध में हल्दी शिलाजीत ले सकते हैं। मीठा बंद कर दें। और सुन्नपने का एक कारण ये भी होता है, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, कैल्शियम की, आयरन आदि की कमी होती है। इस वजह से भी ब्लड के सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है। पैरों को सुंदर बनाने के साथ साथ ये भी आप बता देता हूँ, विटामिन डी का सबसे रिच सोर्स है शाकाहारियों के लिए मशरूम और लाइकेन। विटामिन B12 का सबसे रिच सोर्स है मकई। और आयरन का सबसे रिच सोर्स तो पालक, बथुआ, मेथी से लेकर के मड़वा रागी से लेकर के और जो है बाजरे की रोटी। बाकी तो और कुछ नहीं, तो जो है पालक या मेथी, बथुआ, जो भी हरी सब्जी मिल जाए उसको इसके अंदर, मकई के अंदर डाल करके खा लें तो कैल्शियम, आयरन की कमी दूर हो जाए। और कैल्शियम के सबसे रिच सोर्स है दूध, दही, छाछ तो होते ही है। और इसमें रोजी हिस्सा जो है वो विटामिन सी के लिए मैंने बताया था। और ये जंघाओं को सुंदर बनाने के साथ साथ मुक्ता शुक्ति में लगभग 50%, 40 से 50% होता है कैल्शियम, तो वो आधा ग्राम ले सकते हैं। और प्रोटीन की कमी से भी ये सब होता है। अब प्रोटीन कितना चाहिए बॉडी वेट के अनुसार, अब जैसे 60 किलो एवरेज लगभग सभी का वजन होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि 5 फीट से हाइट तो कम लगभग होती नहीं है। अब 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, तो किससे मिलेगा? या तो 120 ग्राम सोया खा लो। हमने सोया जो है वो, हमारे अमित भाई भी जो है न्यूट्रिला का सोया बड़ी खाते हैं जी स्वामी जी। जो है वो सोया बड़ी जो है, क्योंकि रुचि सोया को अधिग्रहण कर लिया है पतंजलि ने देश को, तो ये सोया बड़ी बनाना और खाना ये सिखाया हमने। खैर, तो ये जिनसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो पूरा बैठ सके, ऐसे पूरा बैठ सके तो क्या इतने खूबसूरत बन जाएंगे हमारे जो है जंघाएं, कि जो है ऐसे आधा तो सभी कर सकते हैं। जो पूरा बैठ सके पूरा बैठ जाए, ऐसे 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 ये। खैर, तो ये जंघाओं को भी खूबसूरत बनाने के लिए हमने उपाय बता दिए। अब और उपाय बता देते हैं, कुछ और अगला प्रश्न पूछ जी, जी। लीजिए। तो स्वामी जी, एक अर्जेंट सवाल आया है। चाहिए, क्योंकि पर किलो बॉडी वेट के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो वो 60 ग्राम, ये 120 ग्राम यदि सोयाबीन खा लेते किसी न किसी रूप में, तो आपको 60 ग्राम कैल्शियम एक ही चीज से, प्रोटीन एक ही चीज से मिल जाता है। जी कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक अर्जेंट सवाल आया है। योगेश शर्मा का ये सवाल है, उनके 24 साल की बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और अब 6 साल के बाद एक बार फिर से डॉक्टर ने वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए कहा है। सर्जरी तो करवानी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि योग और आयुर्वेद के जरिए ऐसे उपाय उन्हें मिल जाए जिससे कि ये जल्दी सर्जरी से बचा जा सके। तो मैं उनसे कहूँगा, जो मैं उपाय बता रहा हूँ पहले ये उपाय कर ले। वाल रिप्लेसमेंट से भी मैंने लोगों को बचाया है। जिनके जो है हार्ट में छेद था उनको भी नेचुरली तरीके से हील करवाया है मैंने। हार्ट इनलार्ज था, इजेक्शन फ्रैक्शन कम था, या हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थे, इन सब को मैंने नेचुरल तरीके से हील किया। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ, पहले 1 महीना वो कर लें। ये जो अभी एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, ये हार्ट के लिए भी एक्सरसाइज है जो हम ऐसे स्कंध संचालन कर रहे हैं सब। तो क्या करें, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ चाय बना करके पी लें। इसमें थोड़ा तुलसी डाल सकते हैं, थोड़ा लौंग और इलायची आदि थोड़ी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये अर्जुन की छाल की तो चाय जैसे बना करके पिए। हृदयामृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले। और का संगेसो पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहरमोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और योगेंद्र रस 1 ग्राम। ये 1 से 2 ग्राम ले ले, जब क्रिटिकल पोजीशन है तो 2 ग्राम तक ले ले। ये सुबह शाम 60 पुड़िया बना ले। और लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवा लें आराम से। 1 महीने के अंदर 99% इस बेटी से लेकर के दूसरे भी उन छोटे बच्चों के लिए, और या जो हमारे
सीनियर सिटीजन्स हैं, किसी भी उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए ये रामबाण उपचार है। उनके लिए इमरजेंसी होगा, बाकी तो हार्ट तो इमरजेंसी होता है, ये किसी के लिए भी है। जी तो स्वामी जी। 1 महीने के अंदर मैं कहता हूँ आपको शायद आपको या तो नेचुरल आर्टरीज आपकी खुल जाएंगी या जो है कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाएंगी, या वाल है तो पूरा रिपेयर, वाल की गड़बड़ी है तो रिपेयर हो जाएगी। वाल चाहे सिकुड़े हुए हैं, चाहे जो है चाहे कहीं पर भी जो भी हार्ट की प्रॉब्लम मैंने बताई है उनके लिए जी स्वामी अनुलोम जी। विलोम और ये ये हार्ट का पॉइंट ये जरूर दबाए। अगला प्रश्न पूछ लीजिए जी मीनाक्षी। स्वामी जी, ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे दर्शक हमेशा एक पूछते हैं कि दिन में कितनी बार खाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि दिन में 3 बार खाएं और कुछ कहते हैं कि 4 बार, थोड़ा थोड़ा खाएं। स्वामी जी, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, आहार के ऊपर पूरी दुनिया में, क्योंकि उनको अभी जीवन पद्धति का एक हेल्दी लाइफस्टाइल का ज्ञान ही नहीं है जी। इसलिए उनके लिए लाइफस्टाइल एक नई चीज हो सकती है। हमारे यहाँ तो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जो भारतीय जीवन सनातन वैदिक जीवन पद्धति है उसमें साफ साफ लिखा है, योगी खाए 1 बार, भोगी खाए 2 बार, रोगी खाए बार बार। तो अब इसका मतलब ये हुआ, एक सामान्य व्यक्ति को दोपहर 12 से 1 बजे और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में भोजन ले लेना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट वो भोजन के अंतर्गत नहीं आता, वो तो एक स्टार्टअप है थोड़ा, तो इसलिए सामान्यतः सुबह का नाश्ता 8 बजे, दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे और रात का भोजन जो है 7 से 8 के बीच हो जाए, ये एक सात्विक समय है। अब इसके बाद जो 2 बजे के बाद दोपहर को खाना खाया जाता है, जो 8-9 बजे के बाद रात का खाना खाया जाता है और जो 9 बजे के बाद नाश्ता किया जाता है, ये सब सृष्टि चक्र के, शरीर चक्र के विरुद्ध है। अब इसमें भी मैं 5-7 बातें और बता देता हूँ। मैंने जैसे बताया, सबसे अच्छा तेल होता है तिल का, उसमें कोलेजन होता है जो हमें युवा रखता है। उसके बाद में सरसों का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल, फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर रिफाइंड ऑयल और सबसे अच्छा होता है घी और मक्खन। तो ये इनको खाएं, मिले जुले अनाज, मिली जुली शाक सब्जियां, मिली जुली दालें, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये एक जैसा ना खाना खाएं और अलग अलग ये सब चीज़ें लेंगे तो जो मैं बोल रहा था प्रारंभ में, विटामिन डी, विटामिन B12, C, आयरन, कैल्शियम, जिंक, ओमेगा फैटी एसिड्स, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कोलेजन, प्रोटीन, इनके लिए आपको न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये एक आज का बड़ा सत्य, न्यूट्रिशन एजुकेशन भी आज हमने इंडिया टीवी के माध्यम से देश को देने की कोशिश की है। स्वामी जी, किस आदमी को न्यूट्रिशन किस एजुकेशन में तत्व की आप एक जरूरत और है चीज जिससे कि ऐड कोई भी करें। डेफिशिएंसी ना हो, फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसी भी ना हो। जी स्वामी जी, परफेक्ट वेट के लिए कैलोरीज का सही लेवल होना भी जरूरी है। तो आज अंडरवेट और ओवरवेट दोनों ही तरह के लोगों के लिए आप टिप्स दें कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। कुछ लोग तो ओवरवेट होने की वजह से कैलोरीज गिनकर खाते हैं। अब देखो, कैलोरीज में लगभग 2,500 से 3,000 की कैलोरी की बात की जाती है एक हेल्दी आदमी के लिए, जो कि 2 रोटी खाने से, 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दूध, दही, छाछ, इससे इतनी कैलोरी मिल जाती है। अब कुछ लोग जो है कैलोरी के चक्कर में हर एक चीज को गिन गिन के खाते हैं, वो मामला देखो इतना ज्यादा बनता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है वो। तो मैंने कहा 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दूध, दही, छाछ जो भी है वो, और 2 रोटी कोई भी, 2 रोटी मतलब वो गुजराती में और राजस्थानी में कहे तो एवा टिकड़ा नहीं जे में अर्धू किलो ले ले। बहुत से लोग ऐसे भी 2 रोटी बनाते हैं कि 1 किलो माल चट कर जाते 2 रोटी के अंदर। वो मामला तो स्वामी जी, आप अपने किचन से बता दें कि क्या क्या चीज है, कैसे के खाएं लिए जरूरी है। और हेल्दी खाना क्या हो। अरे हाँ, ये तो आपने याद दिला दिया। अच्छा, तो चलो वहीं चलता हूँ, किचन के पास ही आ जाता हूँ वापस। तो देखो, ये आज की डाइट के लिए थोड़ा सा इतना बता दे रहा हूं कि जैसे सुबह नाश्ते में क्या ले, मैं अपना भी बता देता हूं और सबके लिए भी बता देता हूं। मैं सुबह नाश्ते में खाली
किसी दिन वेजिटेबल जूस लेता हूँ, पालक, बथुआ, मेथी, ये अलग अलग प्रकार के जो पत्ते देख रहे हैं इनको सुबह घोट करके पी जाता हूँ। फिर किसी दिन अनार, गाजर और सेव, ये सबसे मेरा प्रिय जूस है। वैसे मैं अकेला अनार का जूस पीऊँ तो एसिडिटी होने की संभावना रहती है, तो एक आधा अनार ले लिया, एक सेव ले लिया और एक ऐसे गाजर ले लिया, ये किसी दिन पी लेता हूँ। किसी दिन टमाटर का ही सूप या टमाटर का जूस पी लेता हूँ। तो ऐसे मैं रोज सुबह कोई अनाज खाता ही नहीं हूँ और ये क्रम मेरा लगभग 30 सालों से चल रहा है। बीच में एक आधी बार एक्सेप्शन के तौर पर खा लिया तो अलग बात है, बाकी किसी दिन जो है खाली एक खजूर और ये जो मुनक्का है या एक द्राक्ष है इसी को खा लेता हूँ और गिलोय का जूस पी लेता हूँ। इतने से मेरा काम हो जाता है। तो ये तो मैंने अपनी सुबह की डाइट बताई। दोपहर की डाइट में ऐसे ही ये जो साग सब्जियां हैं अलग अलग प्रकार की और मल्टीग्रेन आटे की। पहले तो मैंने करीब 18-20 साल तक तो अनाज खाया ही नहीं, खाना भी होता है तो अभी मल्टीग्रेन का इस्तेमाल करता हूँ। और दलिये के तौर पर सबसे अच्छा जौ का दलिया होता है और हमने तो मल्टीग्रेन दलिया भी बना रखा, पुष्टाहार दलिया। बाकी कभी गेहूं का दलिया, कभी जौ का दलिया, कभी ओट्स, कभी कॉर्नफ्लेक्स, जो जिसको पसंद है वो ले ले। और कम से कम सप्ताह में एक बार तिल जरूर खाएं, तिल और गाजर। सप्ताह में एक बार गाजर का जूस और एक बार जो तिल खा लेंगे। अब ये तिल ऐसा है, देखो इसको ऐसे ही चबा चबा करके खाएं, इसमें सलाइवा मिलेगा, तब इसका प्रॉपर कोलेजन मिलेगा। हर चीज को आर्टिफिशियली नहीं लेकर जाए। ओमेगा के लिए ऐसे फ्लैक्स सीड को ऐसे ही खा लें, खाने से ज्यादा प्रभावी रहता है। तो कम से कम रोज 1 चम्मच हो सके तो बहुत अच्छी बात है। या तो जिनको यूरिन की भी प्रॉब्लम है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा अजवाइन मिला करके खाए तो यूरिन बार बार जाने की भी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच जो है फ्लैक्स सीड, ये रोज लेना चाहिए। बाकी घी तेल अलग अलग, और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय जरूर पीना चाहिए। जो बहुत ही कमजोर लोग हैं उनको शतावर का चूर्ण खाना चाहिए। शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ये विदारी कंद, वराही कंद, कोंच बीज, बला बीज, ये सब चीजें रिद्धि वृद्धि, जीवक, ऋषभक, ये सब चीजें अच्छी होती हैं जी। तो जो कमजोर हैं उनको अश्वगंधा, शतावर, और जो ओवरवेट है उनको अश्वगंधा के पत्ते। स्वामी जी, जूस भी लग रहा है तैयार हो गया है। ये कुछ लोगों को ना वेजिटेबल जूस पीने में दिक्कत होती है, तो हमने इसके अंदर सेव भी डाल दिया। सेव के साथ हमने गाजर और टमाटर और इसमें चुकंदर और ये सब, और साथ में थोड़ा इसमें अदरक भी डाल दें तो ये इतना बढ़िया जूस तैयार हो जाता। देखिए अब ये जो जूस तैयार हुआ है कितना कलरफुल है और कितना टेस्टी है। कईयों का पीने का मन कर रहा होगा ना। जी स्वामी जी, हमारा भी कर रहा है। तो ये गुड़िया इधर आओ, आपने सबसे अच्छी मेहनत की है, इसको आज तुमको यही प्रसाद में जूस मिलता है। ठीक है, देखो बताओ कैसा लगा। टेस्टी है। तो बच्चे बोलते हैं जूस नहीं पीते, तो ये बच्चों को भी टेस्टी लग रहा है। तो ऐसे ही अपने घर में रोज ऐसे ये करें। और जिनका डाइजेशन खराब हो तो ऐसे विनेगर, ये एप्पल का विनेगर है। वैसे एप्पल के आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसमें विटामिन ए भी होता है, आयरन भी होता है और पूरा पेट एसिडिटी आदि नहीं होती। और जिनको डायबिटीज है वो जामुन का और बाकी तिल का या नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह एक बार खाली पेट पी लिया करें तो 100 साल तक हम स्वस्थ रहेंगे। तो बताने को तो बहुत कुछ है, आज इतना ही कह करके। और अभी सारे मल्टीविटामिन्स का भी हमने, विटामिन्स का भी नेचुरल सोर्स भी तैयार कर लिया। उसके बाद में फिर किसी दिन बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।